एनडीए के लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2024 में पूरी तरह से सीट जो है उनके खाते में आने नहीं जा रहा है। बुरी तरह से एनडीए का हार होने जा रहा है। तो इसीलिए हार का ठिकारा नीतीश बाबू के माथे पर फोड़ना वो लोग चाहते हैं। जब उप मुख्यमंत्री थे और मात्र 17 महीना का हम लोगों को मौका मिला, हमारे नेता को मौका मिला, तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। अब मान लीजिए कि यदि ये मुख्यमंत्री हमारे नेता 25 में बन जाते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू, तो हमको तो लगता है कि 10 लाख नहीं 20 लाख से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। नीतीश जी बिहार के लिए किए क्या है? बिहार को जो पिछड़ा वर्ग को तोड़ करके अति पिछड़ा कर दिए, दलित को तोड़ करके महादलित कर दीजिए। कोई विकास के कार्य हुए हैं क्या? बिहार में कई फैक्ट्रियां लगाए हैं, वो बताएं तो। बिहार को कहीं उनके रीजन में कहीं कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल जेडीयू प्रदेश कार्यालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही साथ 220 सीट का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक सह पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम है। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही फिर से जो है चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है बीजेपी भी समर्थन कर रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की चेहरा जो है थका हुआ चेहरा है, वो परेशान चेहरा है। वो अब काम करने लायक उनके पास उम्र भी नहीं बचा है। तो अब उसके बावजूद भी एनडीए के लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2024 में पूरी तरह से सीट जो है उनके खाते में आने नहीं जा रहा है। बुरी तरह से एनडीए का हार होने जा रहा है। तो iसीलिए हार का ठिकारा नीतीश बाबू के माथे पर फोड़ना वो लोग चाहते हैं। इसीलिए नीतीश बाबू के चेहरा पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि हार का पूरी श्रेय नीतीश बाबू को दिया जाए। क्योंकि लोग जान रहे हैं कि 2025 में आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू को जनता चाह रही है और बेसब्री से वो 25 का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। जिस तरह से आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी बाबू, ये 17 महीना का जो शासन काल महागठबंधन की जो सरकार रहा, उस सरकार में जो कार्य करके जनता को दिखा दिए, यही ना नीतीश बाबू थे कि बोल रहे थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, 10 लाख नौकरी देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो अच्छे मैनेजमेंट से आदरणीय तेजस्वी बाबू जो 17 महीना की हमारी सरकार बनी, तो अच्छा मैनेजमेंट से ये करके दिखा दिया और 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। तो आप ये बताइए, जब उप मुख्यमंत्री थे और मात्र 17 महीना का हम लोगों को मौका मिला, हमारे नेता को मौका मिला, तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। अब मान लीजिए कि यदि ये मुख्यमंत्री हमारे नेता 25 में बन जाते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू, तो हमको तो लगता है कि 10 लाख नहीं 20 लाख से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। और जिस तरह से नीतीश जी बिहार से बेरोजगारी ख़त्म करने में नाकामयाब हुए, आज भी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन सबसे घटिया और सबसे खराब मुख्यमंत्री का हम ये कहेंगे कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। लेकिन कल बैठक में 220 सीट का लक्ष्य रखा गया है 2025 चुनाव में। क्या लग रहा है कि कितनी चुनौती होगी आप लोग के लिए, जिस पर दावे किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू हैं, कोई मुश्किल नहीं। हम लोग 225 सीट जीतने जा रहे हैं। अपार बहुमत के साथ महागठबंधन आने वाली है। महागठबंधन की बाढ़ के लहर में
ये एनडीए का पता भी नहीं चलने जा रहा है। कल पोस्टर वार के जरिए भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। जेडीयू के कुछ नेता है वो कह रहे हैं भारत रत्न देने चाहिए, और बीजेपी के भी कुछ नेता है वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज से निजात दिलाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसलिए इन्हें मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? किस आधार पर? बिहार के लिए आदरणीय सम्मानीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार के लिए किए क्या हैं? बिहार को जो पिछड़ा वर्ग को तोड़ करके अति पिछड़ा कर दिए, दलित को तोड़ करके महादलित कर दीजिए, कोई विकास के कार्य हुए हैं क्या? बिहार में कई फैक्ट्रियां लगाए हैं, वो बताएं तो। बिहार को कहीं उनके रीजन में कहीं कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं। बिहार के कोई काम किए हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के दलितों के लिए कोई आवाज़ बनने का काम किए तो वो बिहार के लाल आदरणीय सम्मानीय लालू जी किए हैं। चूँकि वो दौर था 2090 का, जो दौर था सामंती लोगों का दौर था। वो लोग गरीबों को कोई अधिकार देना चाहते थे क्या? उसको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन लालू जी आदरणीय सम्मानीय हम लोगों के नेता हैं, और लालू जी अंबेडकर जी की उस संविधान को एक एक पन्ना को लागू करने का काम किए, और बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चल करके हम लोगों को ज़मीन पर अधिकार देने का कोई काम किए तो आदरणीय लालू जी किए हैं। चूँकि लालू जी दलितों को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक समाज वर्ग को, सबको लड़ने का अधिकार, उनका अधिकार जो है समझने का अधिकार, ये हर तरह से बोलने का अधिकार दिए तो आदरणीय सम्मानीय लालू जी दिए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भारत रत्न आदरणीय लालू जी को मिलना चाहिए, लालू यादव को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। चूँकि बिल्कुल हम चाहते हैं कि गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, अल्पसंख्यकों के मसीहा, बिहार का उद्धार और उत्थान करने वाले सम्मानीय नेता लालू जी हैं, इसलिए लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे से बातचीत करते पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी, उन्होंने साफ कहा है कि 220 सीट का जो वो लोग लक्ष्य रख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हम लोग 225 सीट से ज़्यादा जीतने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से जेडीयू की तरफ से कल एक नेता है उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही थी, इसको लेकर के लगातार बिहार में राजनीति जो है वो हो रही थी, और इस पर बीजेपी वाले ने भी समर्थन किया था। कई नेता है बीजेपी के जिन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई काम किया और उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है आरजेडी की तरफ से, खास करके सुरेंद्र राम से भी हमने बातचीत की, साफ कह रहा है कि नीतीश कुमार को नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार गरीबों के लिए काम किए हैं और गरीबों का जो है उत्थान किया है। साथ ही साथ और भी कई सारे मसले पर हम बातचीत करते, क्या कुछ करते आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत